अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम 23rd पारे का आगाज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौफ़ीक मांगते हैं कि जो हमने पढ़ा है अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उस पे अमल करने की तौफ़ीक अता करे। और जो कुछ हम रमज़ान में कोशिश कर रहे हैं, और रमज़ान में तो वैसे भी हम लोग इतने ख़ालिस होके अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में मशगूल होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि हम पूरा साल उसके बाद जब तक अगला रमज़ान नहीं होता, इसी तरह से हम नेकियों में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लें और अगले रमज़ान में फिर हमें एक एक ताकत मिलती है और फिर हम हमारा अगला साल उसी तरह से गुज़रता है। अब दुआ से शुरू कर लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। आमीन या इलाही आमीन। हम सूरत यासीन पढ़ रहे थे और हमने उसकी 19 उसकी आयत कर चुके थे। अब मैं एक आया पीछे जा रही हूँ ताकि हम उसका रब्त कायम कर सकें कि हम पढ़ रहे थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे यही पैगाम दे रहे थे कि जैसे मक्का के लोगों को 13 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की थी और 100 कुछ लोग थे जो इस्लाम लाए थे और जिन्होंने हिजरत की थी। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बता रहे हैं कि देखो, अपने पास के लोग मुश्किल से ही चीज़ों को समझते हैं, बल्कि दूर वाले लोग जो हैं वो जल्दी सुनते हैं और जल्दी ईमान ले आते हैं। तो यही हुआ था कि मदीना के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अपने पास ले गए थे तो सारा इस्लाम जो एक्चुअली फैला था वो फिर मदीना से फैला था। तो यहाँ पे भी उसी एक शख्स की बात कर रहे हैं कि जब 3 रसूल भेजे और उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, तो फिर एक शख्स इस शहर के आखिरी हिस्से से दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ए मेरी कौम, इन रसूलों की राह पर चलो। ये आयत नंबर 20 है। और इससे अपनी राह पर और ऐसे लोगों की राह पर चलो जो तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगते, वो तो राह रास्त पर है। अब ये शख्स जो था ये ईमान वाला था और ये आके लोगों को, अपने शहर के लोगों को बता रहा है। यहाँ से हम 23rd पारे का आगाज करते हैं। और मुझे क्या हो गया कि मैं इसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया, और तुम सब इसी की तरफ लौटाए जाओगे। अब ये उनको दलाइल दे रहा है। क्या मैं उस रास्ते को छोड़कर ऐसों को माबूद बनाऊं कि अगर अल्लाह रहमान मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसकी सिफारिश मुझे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सके और ना ही वो मुझे बचा सके? फिर तो मैं खुली गुमराही में हो जाऊंगा। मेरी सुनो, मैं तो सच्चे दिल से तुम सबको रब पर ईमान लाने के लिए कह रहा हूँ। उसने कहा कि अगर मैं जन्नत में चला गया, तो कहने लगा, और अब ये क्या हुआ था कि जब ये शख्स कह रहा था, शहर के लोगों ने क्योंकि नबियों को भी इनकार कर दिया था, तो जब ये तबलीग कर रहा है तो फिर उसको उन्होंने कत्ल कर दिया था। तो अब उसके बाद देखिए कि जब मरने के बाद भी, क्योंकि ये इतना मुखलिस था कि यह बताया ये जा रहा है कि जो नेक और मुखलिस लोग होते हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास भी लोगों के लिए उसी तरह से सोचते हैं कि उससे कहा गया कि जन्नत में चला जा। अब यहाँ पे वो बात नहीं बताई है, ये हमें अहदीस से मिलता है कि क्या हुआ था कि जब उसको कत्ल कर दिया वो जन्नत में चला गया। फौरन देखो, उस पे कोई वक्त ऐसा कब्र का और ये वक्त नहीं आया। अब वो शहीद था, वो जन्नत में चला गया। तो वहां जाके क्या कहा उसने कि कहने लगा, काश मेरी कौम को भी इल्म हो जाता कि मुझे मेरे रब ने बख्श दिया और मुझे बाइज्जत लोगों में शामिल कर दिया। अब यहाँ पे देखिए एक और भी बात का पता चलता है कि जो फौत हो जाते हैं ना, उनकी, हम जैसे कहते हैं कि रूहें आती हैं, रूहें नहीं आती हैं। अब यहाँ पे तो ये शहीद था, और शहीद का तो देखिए कितना बड़ा दर्जा होता है। अब वो भी अगर आता हो तो वो फिर खुद आता, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अच्छा जी वो वापस गया और उसने लोगों को मैं ये बात कही कि जी मैं ख्वाब के जरिए आ गया, या किसी तरह से आके उसने कहा कि मुझे तो वहां पे बड़ी अच्छी जगह मिली। तो वहां पे जन्नत में वो विश कर रहा है कि काश लोगों को पता चले कि मैंने तो अल्लाह की बात कही थी, मैंने अल्लाह का पैगाम दिया था और अल्लाह ने मुझे कितने बड़े दर्जात दिए। और इसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर ना उतारा और ना ही इस तरह हम उतारा करते हैं। वो तो सिर्फ एक जोर की चीख थी कि यकायक जो सब के सब बुझ गए। ऐसे बंदों पर अफसोस, कभी भी कोई रसूल इनके पास नहीं आया जिसकी उन्होंने हंसी या मजाक ना उड़ाया हो।
क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनसे पहले बहुत सी कौमों को हमने गारत कर दिया और वो उसकी तरफ लौट कर नहीं आएंगे, और नहीं है कोई जमात मगर ये कि जमा होकर सब के सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मेरे पास हाजिर हो जाएंगे। देखिए अब जो आखिरी आयत हम पढ़ रहे हैं, आखिरी सिपारे पढ़ रहे हैं, उसमें बार-बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला द डे ऑफ जजमेंट की बात करते हैं, क्योंकि जिसको क़यामत के दिन का यकीन होगा, उसी की ये दुनिया संवर सकेगी। जिसको ये पता होगा कि मेरा हर अमल जो मैं कर रहा हूँ, उसका हिसाब होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी एक-एक लम्हे का हिसाब लेने वाले हैं, तभी तो उसकी दुनिया ठीक होगी। और आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और उनके लिए एक निशानी खुश्क ज़मीन है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी निशानियाँ बता रहे हैं कि जिसको हमने जिंदा कर दिया और उससे गला निकाला जिसमें से वो खाते हैं, और हमने इसमें खजूरों के और अंगूर के बागात पैदा कर दिए, और जिसमें हमने चश्मे भी जारी कर दिए ताकि लोग उसके फल खाएं, और उसको इसके हाथों ने नहीं बनाया, फिर क्यों शुक्रगुजारी नहीं करते। वो पाक ज़ात है जिसने हर चीज़ के जोड़े पैदा किए, और ख्वाह वो ज़मीन को उगाई हुई चीज़ें हों, ख्वाह वो खुद उनके अपने नफ्स हों, ख्वाह वो चीज़ें हों जिन्हें ये जानते भी नहीं हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और उनके लिए एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींच निकालते हैं तो वो यकायक अंधेरे में हो जाता है, और सूरज के लिए जो मुकर्रर रास्ता है वो इसी पर चलता रहता है, और चांद की भी हमने मंजिलें तय कर की हुई हैं, यहाँ तक कि वो लौट कर पुरानी टहनी की तरह हो जाता है। ना आफताब की ये मजाल है कि वो चांद को पकड़े, और ना रात दिन से आगे बढ़ सकता है, और सब के सब आसमान में तैरते फिरते हैं। और उनके लिए एक निशानी ये भी है कि हमने उनकी नस्लों को भरी हुई कश्ती में सवार किया, और ये कौन सी कश्ती है? जो नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती थी, और उनके लिए इस जैसी और चीजें पैदा की जिस पर ये सवारी करते हैं, और अगर हम चाहते तो उनको डुबो देते, फिर ना तो कोई उनका हाल पूछने वाला होता और ना ही उनकी कोई फरियाद रस होता। लेकिन हम अपनी तरह से रहमत करते हैं और एक मुद्दत तक के लिए इन्हें फायदा देते रहते हैं, और इनसे जब कभी कहा जाता है कि अगले पिछले गुनाहों से बचो ताकि तुम पर रहम किया जाए, और उनके पास तो इनके रब की निशानियों में से कोई निशानी ऐसी नहीं आती है जिससे वो बेरुखी इख्तियार करते हैं, और इनसे जब कहा जाता है कि अल्लाह ताला के दिए हुए में से खर्च करो, तो ये कुफार ईमान वालों को जवाब देते हैं कि हम इन्हें क्यों खिलाएं, जिन्हें अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला खिलाना चाहता तो खुद खिला देता। तो तुम तो खुली गुमराही में हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ये खुली गुमराही में है। वो कहते हैं कि ये वादा कब होगा, सच्ची हो तो बतलाओ। बार बार जो मांगते थे वो कहते थे कि बार बार कहते हो कि क़यामत आने वाली है, तो फिर ले आओ क़यामत को। इन्हें सिर्फ एक सख्त चीख का इंतजार है जो इन्हें आ पकड़ेगी, और ये बाहमी आपस में झगड़े होंगे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इस वक्त ना तो ये वसीयत कर सकेंगे, अब क़यामत का नक्शा बयान हो रहा है कि उस वक्त ऐसा नहीं होगा कि उनको इतना टाइम होगा कि वो बताएं अच्छा जी ये बात ऐसी है, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे माल के साथ ये करना, कि कोई वसीयत भी नहीं कर सकेंगे, और ना अपने अहल की तरफ लौट ही सकेंगे कि जहां कहीं भी होंगे क़यामत अचानक आ जाएगी। सूर के फूंके जाते ही सब के सब अपनी कब्रों से अपने परवरदिगार की तरफ तेज तेज चलना शुरू हो जाएंगे, कहेंगे हाय हाय हमें हमारी ख्वाबगाह से किसने उठा दिया, यही है जिसका वादा रहमान ने दिया था और रसूलों ने सच सच कह दिया था। ये नहीं है मगर एक चीख के यकायक सारे के सारे हमारे सामने हाजिर हो जाएंगे। बस आज किसी शख्स पर कुछ जुल्म नहीं किया जाएगा, और किसी को और तुम्हें नहीं बदला दिया जाएगा मगर उन्हीं कामों का जो तुम करते थे। देखिए ये कितनी डर वाली बात है कि हर हर अमल, हम तो सोचते हैं ना कई दफा कि ऐसे ही हम बात भी कर देते हैं कि मुंह से एक लफ्ज अदा नहीं होता कि लिखा जाता है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि एक एक लफ्ज का हिसाब उधर होगा, क्योंकि इब्ने आदम अपना पाँव नहीं उठा सकेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने से जब तक वो ये जवाब नहीं देगा कि उसने वक्त कहाँ पे गुजारा था। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जन्नती लोग आज के दिन अपने दिलचस्प मशगलों में हशाश बशाश होंगे। अल्लाह से दुआ करे कि हम उन लोगों में हों। वो और उनकी बीवियां सायों में मसहरियों पर तकिए लगाए होंगे, और उनके लिए जन्नत में हर किस्म के मेवे होंगे, और जो कुछ वो तलब करेंगे उनको वही कुछ दिया जाएगा, और मेहरबान परवरदिगार की तरफ से इन्हें सलाम कहेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सलामती होगी, ए गुनाहगारों आज तुम अलग हो जाओ। ए औलाद आदम, क्या मैंने तुमसे कौलो करार नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत ना करना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और मेरी ही इबादत करना, और यही सीधी राह है। शैतान ने तुम में से बहुत सी मखलूक को बहका दिया, क्या तुम अकल नहीं रखते थे? और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, देखिए कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
अभी आपने जितना सुना है, आप देखिए बार-बार एक ही किस्सा डिफरेंट एंगल से अल्लाह सुब्हानहू व तआला समझाते हैं कि देखो आदम अलैहिस्सलाम को कैसे पैदा किया, कैसे शैतान ने, इब्लीस ने इनकार कर दिया सजदे से, कैसे जन्नत से निकाला, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तौबा कबूल की। शैतान ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कहा कि मुझे मौका दे, क़यामत तक मैं तेरे बंदों को बहकाऊँगा। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा था कि जो मेरे बंदे होंगे, जो मोमिन बंदे होंगे, उनका तुम कुछ नहीं कर सकते हो। इसी वजह से मैं ये बार-बार कहती हूँ कि हम अपने रब का गुरूर हैं। हम क़यामत के दिन जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने जाएँगे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फ़ख्र से कह सकेंगे कि ये मेरे वो बंदे हैं जो शैतान के कामों में नहीं आ सके। तो हमें अपने नफ्स को बहुत मज़बूती से थामना होगा। हमें तभी तो थामेंगे जब हमें पता चलेगा ना। जैसे डॉक्टर है, उसके पास आप जाएँगे तो जब तक उसको बीमारी का नहीं पता होगा तो इलाज कैसे करेगा? हम खुद ही अपने नफ्स के डॉक्टर हैं। हमें पता है कि हमारे नफ्स में क्या बुराइयाँ हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो इतनी खूबसूरत चीज़ कर दी कि नफ्स को भी छुपा के रख दिया कि किसी पे ज़ाहिर नहीं होता, सिवाय हमारे। हम ही जानते हैं कि हमारे नफ्स में क्या खराबियाँ हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपसे दुआ करते हैं कि उनको दूर कर दे, ताकि हम क़यामत के दिन अल्लाह का गुरूर बन जाएँ। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि आप अपने कुफ़्र के बदला पाने के लिए आज इसमें दाखिल हो जाओ। ये दोज़खियों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हम आज के दिन इनके मुँह पर मोहरें लगा देंगे। अल्लाहु अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और इनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पाँव गवाहियाँ देंगे और उनके कामों को जो वो करते थे। अल्लाहु अकबर। अगर हम चाहते तो उनकी आँखें बेनूर कर देते, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते, लेकिन उन्हें कुछ सुझाई ना देता। और अगर हम चाहते तो इनकी जगह ही पर उनकी सूरतें मस्ख़ कर देते, फिर ना वो चल सकते और ना ही वो लौट सकते। और जिसे हम बूढ़ा करते हैं, ऐसे पैदाइशी हालत की तरफ वापस ले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि क्या फिर भी तुम्हें समझ नहीं आती है? ना तो हमने इस पैगंबर को शेर सिखाए और ना ये इसके लायक है। वो तो सिर्फ़ एक नसीहत करने वाला है और सरासर नसीहत कुरान से है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ताकि वो हर उस शख्स को आगाह कर दे जो ज़िंदा है और काफ़िरों पर हुज्जत साबित हो जाए। देखिए दिल ज़िंदा होगा तो अल्लाह के पैगाम को एक्सेप्ट करेगा ना। जिनके दिल ही मुर्दा हैं, वो एक्सेप्ट कैसे करेंगे? और अभी भी देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्या वो नहीं देखते कि हमने अपने हाथों बनाई हुई चीज़ों में से इनके लिए चौपाए भी पैदा किए, जिसके वो मालिक बन बैठे, और इन मवेशियों में से हमने इनको ताबे फरमान बना दिया, जिनमें से बाज़ तो इनकी सवारियाँ हैं और बाज़ का ये गोश्त खाते हैं। इन्हें इनमें से और भी बहुत से फ़ायदे हैं और पीने की चीज़ें भी हैं। फिर क्या ये शुक्र अदा नहीं करते? और वो अल्लाह के सिवा दूसरों को माबूद बनाते हैं ताकि वो मदद दिए जाएँ। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हालाँकि इनमें से कोई उनकी मदद की ताकत नहीं रखता, बस इनको इनकी बात गमनाक ना करे। हम इनकी पोशीदा और एलानिया सब बातों को बखूबी जानते हैं। क्या इंसान को इतना भी मालूम नहीं कि हमने उसको नुत्फ़े से पैदा किया, फिर यकायक वो सरी झगड़ालू बन बैठा। देखिए इंसान कैसे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि किससे तुम्हें मैंने पैदा किया, और जब तुम बड़े होते हो तो तुम मेरे से लड़ना शुरू हो जाते हो, मुझे दलीलें देना शुरू हो जाते हो कि नहीं ऐसी बात तो हो ही नहीं सकती ना। हम आज की दुनिया में थोड़ी इस चीज़ों पे अमल हो सकता है। आज की दुनिया में हम ऐसे नहीं कर सकते, हम तो बड़े तरक्की याफ़्ता हो चुके। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं मेरे से झगड़ा शुरू करता है। और फिर इसने हमारे लिए मिसालें बयान की और अपनी असल पैदाइश को भूल गया। कहने लगा कि इन गली सड़ी हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? आप जवाब दे दीजिए कि इन्हें वो जिंदा करेगा जिसने इनको अव्वल मर्तबा पैदा किया, जो सब तरह की पैदाइश का बखूबी जानने वाला है। वही जिसने तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग पैदा कर दी, जिससे तुम यकायक आग सुलगाते हो, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। वो क्या इन जैसों को दोबारा से पैदा करने पर कादिर नहीं है? बेशक कादिर है, और वही पैदा करने वाला दाना और बीना है। वो जब किसी चीज का इरादा करता है तो ये कह देता है कि हो जा, और वो हो जाती है। वो कुन फयकून हो जाता है। बस पाक है वो अल्लाह जिसके हाथ में हर चीज की बादशाहत है और जिसकी तरफ हम सब को लौटाए जाना है। देखिए बार बार जो इस सूरह में आपको एक पैगाम मिलता है कि अल्लाह के पास वापस तुमने जाना है। इस दुनिया की जिंदगी तुम्हारी इम्तिहान की जिंदगी है। यहाँ पे तुम्हारा सुबह से लेकर रात तक एक ही चीज है कि तुम्हारे इम्तिहान है, और तुमने उसमें अगर पास होना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह हमें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करेगा। देखिए हमें एज़ अ मुसलमान कितनी आसानी है, कितनी आसानी। हम तो पैदा ही ऐसे घर में हुए हैं जहाँ पे इस्लाम था। अब वो देखिए कि जब गैर मुस्लिम इस्लाम लाते हैं, आज के दौर में भी देखिए कि उनका खानदान होता है, उनके माँ बाप होते हैं, रिश्तेदार, दोस्त, सारे सभी काइंड ऑफ उनको छोड़ देते हैं
اور وہ کتنی بہادری سے اللہ کا پیغام کو سمجھتے ہیں، اور پھر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں کیا مشکل ہے؟ ہمیں تو یہ مشکل ہو جاتی ہے کہ ہمیں تو قرآن ہی نہیں پڑھنا آتا نا جب، تو ہم ان کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ ہم کسی کو اللہ کا کیا پیغام دیں گے؟ اور ماشاءاللہ میں بار بار جب بھی ایسی بات کرتی ہوں، میں یہ بات کلیئر کرتی ہوں کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ لوگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں اور وہ جان رہے ہیں، وہ پیغام دے رہے ہیں، لیکن آپ زیادہ تر دیکھیے، میں تو اس وجہ سے بات کرتی ہوں کہ جہاں پہ میں رہتی ہوں، جیسے امریکہ میں ہمارے بچے چھوٹے ہیں جو اسکول میں جا رہے ہیں یا کچھ بھی ہے، تو جب ان کو دیکھتے ہیں کہ اگلی نسلوں کی بات ہوتی ہے کہ وہ نسلیں کس سائڈ پہ جا رہی ہیں اور وہ کس طرح سے اسلام کو ایکسیپٹ کر رہی ہیں، کیسے وہ تو غیر مسلم کے ساتھ جاتے ہیں، اسکول میں جاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کے اپنے کردار کب اتنے مضبوط ہوں گے کہ ان کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا نا۔ ہم تو خود اتنے خوار ہو گئے ایسی جگہوں پہ آ کے کئی دفعہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہمارے پاس جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی تھی اس کو کیسے پورا کرنا ہے۔ لیکن پھر میں آپ کو ایک بڑی حوصلے کی بات بتاتی ہوں کہ جب آپ ارادہ کر لیتے ہیں نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو چن لیتے ہیں۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ ارادہ کریں اور اللہ آپ کو نہ چنے۔ آپ پورے دل سے اللہ سے دعا کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری دنیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے پک کر لیں گے اور وہ اپنا کام کروا لیں گے۔ اگر ہم اپنا کام نہیں کرائیں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کی مخلوق، زمین و آسمان میں جتنی مخلوق ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک ہوا کو حکم دے گا تو اڑا کے رکھ دے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو مٹی کے ذروں کو حکم دے گا تو ہوا چلے گی تو ہماری آنکھیں بند کرا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انسانوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہم سے وہ کام کرا لے تاکہ قیامت کے دن ہم سرخرو ہو جائیں اور ہم جنتوں کے وارث بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ اگلی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ اب الحمدللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الصافات۔ سورۃ الصافات جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 182 آیات ہیں اور 5 رکوع ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ اس میں آپ کو زیادہ تر احکامات جو ملیں گے وہ آخرت کی زندگی کے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی۔ اب دیکھیں اس میں 3 قسمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اکٹھی اٹھائی ہیں، پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی کہ جیسے بادل ہوتے ہیں ان کو ڈانٹ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتے ہیں، اور پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، یقیناً تم سب کا معبود ایک ہی اللہ ہے، اور آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزیں اور مشرقوں اور مغربوں کا رب ہے۔ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے مارے جاتے ہیں۔ بگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے جائے تو فوراً ہی ہم اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگا دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کافروں سے پوچھو تو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان کا جن کو ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا، اور ہم نے انسان کو لیس دار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ مانتے ہی نہیں، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جادو ہے۔ کیا ہم جب مر جائیں گے یا خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو کیا سچ مچ پھر اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی تو تھے، ان کو کون اٹھائے گا؟ آپ جواب دیجئے کہ ہاں، اور تم سب ذلیل ہو جاؤ گے اس دن جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے بلائے گا۔ وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، یہ جزا سزا کا دن ہے، یہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ظالموں کو، ان کے ہمراہیوں کو اور جن جن کو وہ اللہ کے علاوہ پرستش کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان سب کو جمع کر کے ان کو دوزخ کی راہ دکھاؤں گا اور انہیں ٹھہرا لوں گا، اس لیے کہ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سوالوں کے جواب دیں۔ اب دیکھیں یہ پورا قیامت کے دن کا نقشہ بیان ہو رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس وقت تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے تانا نہیں دیتے کسی کو کہ تمہیں کیا ہو گیا، پہلے تو تم بڑی ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے تھے، آج تم کیا مدد نہیں دیتے ہو، بلکہ وہ سب کے سب آج فرما بردار بن جائیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے سوال و جواب کرنے لگیں گے، کہیں گے کہ تم تو ہمارے پاس ہمارے دائیں طرف سے
آتے تھے وہ جواب دیں گے کہ نہیں، بلکہ تم ہی ایماندار نہیں تھے، اور کچھ ہمارا زور تو تم پر تھا ہی نہیں، بلکہ تم تو خود ہی سرکش تھے۔ اب دیکھیں وہاں پہ بھی آپس میں ڈسکشن ہو رہی ہوگی، لوگوں کو جب پتہ لگے گا کہ ان کے نامہ مال جو ان کے دائیں ہاتھ میں آئیں گے، جن کے نامہ مال بائیں ہاتھ میں آ جائیں گے، تو ان کو پتہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں۔ پھر سب پر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم تو کھلی گمراہی میں تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی سزا دے دی جو ہم دنیا میں کرتے تھے۔ اور آیت نمبر 31 میں کہتے ہیں وہ لوگ کہ اب تو ہم سب پر ہمارے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی کہ ہم عذاب چکھنے والے ہیں، بس ہم نے تمہیں گمراہ کیا، ہم تو خود بھی گمراہ ہوئے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سو اب آج کے دن تم سب کے سب عذاب میں شریک ہو جاؤ۔ ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو سرکشی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا ہم اپنے معبودوں کو ایک دیوانہ شاعر کی بات پر چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ نبی تو بالکل سچا دین لے کے آئے، اور سب رسول بھی سچے تھے۔ یقیناً تم دردناک عذاب کا مزہ چکھنے والے ہو، تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے ہو۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے خاص برگزیدہ بندے، انہی کے لیے مقررہ کی ہوئی روزیاں ہیں، ہر طرح کے میوے اور باعزت اکرام ہوں گے، نعمتوں والی جنت ہوگی، تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جاری شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا، وہ صاف شفاف اور پینے میں لذیذ ہوگی، نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ ہی پینے کے لیے بہکیں گے، اور ان کے پاس نیچی نظریں کی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، اور ایسے جیسے چھپائے ہوئے انڈے۔ جنتی ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے یہ پوچھیں گے اللہ اکبر کہ ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے پورے نقشے بتا کے کہ وہاں پہ کیا ہوگا، کیسی جنتیں ہوں گی، اور پھر بتاتے کہ وہاں پہ ایک جنتی ہوگا، وہ پوچھے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا دنیا میں جو مجھ سے ایسے کہا کرتا تھا، وہ تو نیک آدمی لگتا تھا، وہ کدھر گیا؟ تو اب دیکھیں کہ کیا ہوگا وہاں پہ، یہ سارا کچھ ہوگا وہاں پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے وہ کہتا ہے کہ فرشتوں سے کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تو قیامت کے آنے کا یقین کرنے والوں میں سے ہے کہ جب کہ ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے، کیا اس وقت ہمیں کوئی جزا دینے والا ہوگا؟ کہے گا فرشتہ اس سے کہے گا کہ تو چاہتا ہے کہ اس کو جھانک کر دیکھ لے، اور جھانکتے ہی اسے بیچوں بیچ جہنم میں جلتا ہوا پائے گا، اور کہے گا واللہ قریب تھا کہ تو مجھے بھی برباد کر دیتا۔ دیکھیں اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا میں دوست بناتے ہوئے سوچ سمجھ کے دوست بنانے چاہیے۔ انسان پھر ان سے امپریس ہو کے ویسی حرکتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہاں پہ وہ یہی کہتا ہے کہ قریب تھا کہ تو مجھے برباد کر دے، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی دوزخ میں حاضر ہونے والوں میں ہوتا۔ کیا یہ صحیح ہے کہ ہم مرنے والے ہی نہیں بجز پہلی ایک موت کے، اور نہ ہی ہم پر کبھی کوئی عذاب آئے گا؟ ان کا تو کہنا ہی یہ ہوتا تھا۔ پھر تو ظاہر بات یہ ہے کہ وہ بڑی ہی نقصان میں چلے گئے، اور ایسی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو عمل کرتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کو ان کے عمل کا مزہ مل جائے گا۔ کیا ہی اچھی مہمانی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو دوزخ والے ہوں گے ان کو اس کو زقوم کا درخت ہوگا وہاں پہ، جسے ظالم لوگوں کے لیے پیش کیا جائے گا، وہ ان کا کھانا ہوگا۔ بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ سے نکلا ہوگا، جس کے خوشے شیطان کے سروں جیسے ہوں گے، جہنمی اس درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کو اس کا پانی پلایا جائے گا، پھر ان سب کو لوٹنا جہنم کی آگ کی طرف ہوگا جو اس کو ان کو ڈھیر کر دے گی۔ یقین مانو کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو بہکا ہوا پایا تھا، اور یہ انہی کے نقش قدم پر دوڑتے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بہک چکے جن سے ہم نے اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ بار بار آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا ایسے کرتے تھے، وہ ان کے نقش قدم پہ چلتے تھے، اس لیے یہ ایسے کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہماری کوئی بھی رسم ایسی ہوتی ہے، جب کوئی ہمیں کہتا ہے نا کہ یہ کام نہیں کرو تو ہم کہتے ہیں لو ہماری تو دادی بھی ایسے کرتی تھی، ہماری تو نانی بھی ایسی کیا کرتی تھی، ہمارے تو گھروں میں ایسے ہی ہوتا تھا۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ جب حق کسی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس کو دلیل مل جاتی ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں کہ جن میں ہم نے اور ان سے پہلے بھی بہت سے اگلے بیٹھ چکے ہیں،
ان میں ہم نے ڈرانے والے رسول بھیجے تھے، اب تو دیکھ لے کہ جنہیں دھمکایا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا۔ سوائے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے، اور ہمیں نوح علیہ السلام نے پکارا تو دیکھ لو کہ ہم نے کیسے اچھی ان کی دعا قبول کی۔ اور نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو اس کی زبردست مصیبت سے نجات دی، اور اس کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والوں میں بنا دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پیچھوں والے لوگوں میں رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں کا سلام۔ ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی تابعداری کرنے والوں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ دیکھیے یہ نوح علیہ السلام کی سٹوری ہم کتنی دفعہ پڑھ چکے، پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری پڑھی، پھر ہم نے آدم علیہ السلام کی، ابلیس کی، ہم نے ساری، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ وہ بات ایک ڈفرینٹ اینگل سے سمجھائی کہ کس طرح سے ان کی قوموں نے نبیوں کا انکار کیا، کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کو نہیں سنا، پر جنہوں نے نبیوں کا پیغام سنا، اس پہ عمل کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نکال لیا۔ اس عذاب دینے سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہاں سے نکال لیتا ہے، ان کو تکلیف نہیں دیتا۔ دیکھیں یہ کتنی حوصلے والی بات ہوتی ہے نا، کہ جب بھی کبھی کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے تو یہ سوچا کیجئے کہ یہ آزمائش کا وقت ہے، گزر جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی جو تھے وہ نوح میں سے تھے، جبکہ اپنے رب کے پاس بے عیب دل لائے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کے سوا گھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ تو یہ تو بتلاؤ کہ تم نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب منہ موڑ کر چلے گئے، واپس چلے گئے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سٹوری اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ یہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کو کہا کہ تم کیوں ان کو پوجا کرتے ہو، تو ایک دن انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں ان کو پتا تھا کہ ان کا فنکشن ہوتا ہے جیسے عید کا بڑا فنکشن ہوتا ہے، اس طرح کا تھا کہ سارے لوگ مل کے ایک بڑے سے جگہ پہ چلے جاتے تھے اور فن کرتے تھے، گیمز کھیلتے تھے، اور اپنا کھانا پکا کے صبح جو اپنے دیوی دیوتا ہوتے تھے ان کے آگے رکھ جاتے تھے، اور واپس آ کے پھر وہ کھانا کھاتے تھے۔ وہ کہتے تھے جی اب یہ پاک ہو گیا، اس پہ برکتیں نازل ہوگی، جو بھی ان کا عقیدہ تھا۔ اب ابراہیم علیہ السلام انتظار کر رہے تھے اس دن کا، جیسے وہ دن آیا تو انہوں نے یہ بہانہ کر دیا کہ میں بیمار ہوں تو میں اس لیے نہیں جا سکتا، تو وہ ان کے ساتھ نہیں گئے۔ اب پیچھے سے انہوں نے کیا کیا کہ بڑا سا کلہاڑا لیا اور جا کے ان بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا، اور اس کے کندھے کے اوپر انہوں نے وہ کلہاڑا جو تھا وہ رکھ دیا۔ اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہمارے بتوں کے ساتھ ہوا ہے۔ آف کورس وہ حیران تھے کہ یہ کس طرح سے ہوا، تو ان میں سے لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک لڑکا ہے، ینگ لڑکا ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا اس کو پیش کرو، اس کو بلاتے ہیں، سب کے سامنے اس کو بلاتے ہیں، اور پھر وہ جو آگ انہوں نے کہا کہ لگاؤ، اور پھر اس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا تھا۔ اب یہ وہ والی سٹوری جو ہے وہ ڈیفرنٹ اینگل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں۔ میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کو پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ان کو، کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خلیل اللہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑی قربانیاں دی تھی، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ آپ چپ چھپاتے ان کے معبودوں کے پاس گئے اور فرمانے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو۔ اب ان سے بات کریں بتوں سے کہ بھئی تم کیوں نہیں کھا رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ بات تک نہیں کرتے ہو۔ پھر تو پوری قوت کے ساتھ دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے۔ وہ بت پرست دوڑے دوڑے بھاگے ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب یہ نہیں کہ وہ مار رہے تھے تو وہ آگے تھے، اب یہ تو مار کے واپس گھر جا کے لیٹ گئے تھے، اور واپس جب وہ آئے ہیں اپنے کھیل تماشے کے بعد، تو پھر وہاں پہ سے یہ کہ جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا تو آپ نے فرمایا تم انہی بتوں سے پوچھو کہ وہ تمہیں بتائیں کہ کیا ہوا، حالانکہ تمہیں اور تمہاری بنائی ہوئی چیزوں کو اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ اور آیت نمبر 97 میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہنے لگے کہ ان کے لیے ایک مکان بناؤ اور اس دہکتی ہوئی آگ میں اسے ڈال دو۔ انہوں نے تو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لیکن ہم نے ان کو نیچا کر دیا۔ اور اس سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلتے پھرتے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں نے خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔
देखिए अब यहाँ पे ये स्टोरी आपको एक समझ आ रही है जैसे ये चल रही है कि अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहाँ से निकले, उन्होंने फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उस आग को कहा था कि तू ठंडी हो जा, और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई असर नहीं हुआ था और लोगों ने अपनी आंख से ये इतना बड़ा मौजज़ा देखा, लेकिन फिर भी वो ईमान नहीं लाए थे। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि ये बिल्कुल ईमान नहीं ला रहे, तो फिर वहां से चले गए थे। और जब वो निकले, जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको हुक्म दिया था कि तुम यहाँ से निकल जाओ, तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत हाजरा को और उनके बेटे जो इस्माइल थे उनको लेके वहां से मक्का जब छोड़ के आए थे। अब वो थोड़े से बड़े हो गए हैं, उसके बाद का अब ये वाकया हो रहा है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को ज़बह करे। आप देखें अल्लाह अकबर कि कैसी कैसी आजमाइश थी, कि कोई और इंसान होते तो वो ये कहते कि भाई ख्वाब ही तो आई है, ख्वाबें तो बड़ी बड़ी आ जाती हैं, लेकिन नबियों के ख्वाब हमेशा सच्चे होते हैं। अब इतनी बड़ी आजमाइश थी जिसकी हद नहीं, ऐसे नहीं खलीलुल्लाह बने। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें आगे बताते हैं, क्या वो अपने बेटे से कह रहे हैं कि प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में अपने आप को तुझे ज़बह करते हुए देखा है, अब तू बता कि तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया कि अब्बा, जो हुक्म हुआ है उसे बजा लाओ, इंशाअल्लाह आप मुझे जरूर सब्र करने वालों में पाएंगे। गर्ज जब दोनों मती हो गए और उसके बाप ने अपने बेटे की पेशानी के बल गिरा दिया, अल्लाह अकबर, तो हमने आवाज दी। देखें पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि हमने आवाज दी कि ए इब्राहिम, यकीनन तूने अपने ख्वाब को सच्चा कर दिखाया, बेशक हम नेकी करने वालों को इसी तरह जजा देते हैं। दर हकीकत ये खुला इम्तिहान था और हमने एक बड़ा ज़बिया उसके फिदिये में दे दिया और हमने इसका जिक्र खैर पिछलों में रख दिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सलाम हो, हम नेकुकारों को इसी तरह बदला देते हैं, बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से था और हमने इसको इसहाक अलैहिस्सलाम नबी होने की बिशारत दी जो साले लोगों में से था। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसहाक अलैहिस्सलाम पर बरकतें नाजिल फरमाई और इन दोनों की औलाद में बाज़े तो बड़े नेक वक्त और बाज अपने नफ्स पर सरी जुल्म करने वाले भी थे। यकीनन हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पर बड़ा एहसान किया और उन्होंने और उनकी कौम ने बड़े बड़े दुख दर्द से निजात दी उन लोगों को। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि और उन्हें और उनकी कौम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत बड़े दुख दर्द से निजात दी और उनकी मदद की, और वही गालिब रहने वाले हैं। और हमने उन्हें वाज़े और रोशन किताब दी और उन्हें सीधे रास्ते की रहनुमाई दी, और हमने इन दोनों के लिए पीछे आने वालों में ये बात रखी कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम पर सलाम हो। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बेशक हम नेक लोगों को इसी तरह बदला देते हैं। यकीनन ये दोनों बड़े ही मोमिन बंदे थे और बेशक इलियास अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में से थे, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम अल्लाह से डरते क्यों नहीं हो? क्या तुम बाल, जो बुत की पूजा करते थे, उसका नाम है बाल नामी बुत को पुकारते हो और सबसे बेहतर खालिक को छोड़ देते हो, अल्लाह जो तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का रब है। लेकिन कौम ने उनको झुटलाया, बस वो जरूर अजाब में हाजिर रखे जाएंगे सवाए अल्लाह ताला के मुखलिस बंदों के। हमने इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र खैर पिछले में बाकी रखा और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इलियास पर भी सलाम हो। देखिए ये कैसे नबी अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से आजमाइश करते थे और कैसे वो उनकी आजमाइश पे पूरे उतरते थे। और अल्लाह कहते हैं कि हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। और आज हम भी जब नेकियां करते हैं ना, तो हमेशा अपने दिल में ये रखा करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए जब नेकी करते हैं तो देखिए करते किसकी खातिर है, जो रब्बुल आलमीन है, इतना बड़ा रब। और क्या हमारी नेकी यूं ही खाली थोड़ी जाएगी? हम तो छोटी सी भी नेकी करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने बड़े वजन से उसको उठा लेते हैं। तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन हमारी छोटी छोटी नेकियां, देखिए किसी को मुस्कुरा के देख लेना नेकी, किसी की हेल्प कर देना नेकी, किसी के खाना खिला देना नेकी, किसी का कोई एनीथिंग जो आप ऐसी करते हैं जिससे दूसरों को फायदा होता है, वो नेकी ही है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हम नेकी करने वालों को इसी तरह बदला देते हैं। बेशक वो हमारे ईमानदार बंदों में से थे, बेशक लूत अलैहिस्सलाम भी पैगंबरों में थे और हमने उन्हें और उनके घर वालों को सबको नजात दी, वजह उस बुढ़िया के जो पीछे रह जाने वालों में से थी। और हमने उसको उनकी बीवी जो थी ना, वो पीछे रह जाने वालों में से थी, क्योंकि उसने हजरत लूत अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाई थी। देखिए हजरत लूत अलैहिस्सलाम की भी हिम्मत की दात देते हैं कि क्या सिर्फ उनकी बेटियां उन पे ईमान लाई थी, इवन उनकी बीवी भी उन पे ईमान नहीं लाई थी। तो अब आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर हमने औरों को हलाक कर दिया और तुम तो सुबह होने पर इन बस्ती वालों के पास से गुजरते हो और रात को भी, तो फिर क्या तुम समझते नहीं हो? और बुला शुबा यूनुस अलैहिस्सलाम नबियों में से थे,
اور اللہ सुब्हान ताला उनके बारे में कहते हैं कि वो यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा आपको पता है ना, आप सबको तो अब तो इतने किस्से हम लोगों ने पढ़ लिए हैं कि आप लोग खुद भी एंजॉय करते होंगे साथ साथ कि अच्छा अब ये किस्सा है तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था, उसका अब ये वाला पीस अब यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं जब भाग कर पहुंचे भरी कश्ती पे, फिर कुर्रा अंदाजी हुई तो वो मगलूब हो गए, तो फिर उन्हें मछली ने निगल लिया और वो खुद अपने आप को मलामत करने लगे। फिर अगर ये पाकी बयान करने वालों में से ना होते तो लोगों के उठाए जाने के दिन तक इस मछली के पेट में रहते। अल्लाह अकबर। आप जरा देखें कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं अगर ये तौबा करने वाले में से नहीं होते, कि कितना खूबसूरत लफ्ज है तौबा और कितनी खूबसूरत है उसकी कबूलियत, कि इतना कितनी भी इंसान से गलती हो जाए, अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ तौबा क्या है, रुजू करना ना, कि अल्लाह की तरफ वापस मुड़ना और फिर ये कि अब इसके बाद नहीं करेंगे। और यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं अगर वो तौबा नहीं करते तो रहती दुनिया तक वो मछली के पेट में रहते। फिर इन्हें हमने चटियल मैदान में डाल दिया और वो उस वक्त बीमार थे। आखिर वो मछली के पेट से जब निकले थे तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि उन पर साया करने वाली एक बेलदार दरख्त हमने उगा दिया और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि इससे भी ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा। देखिए यहाँ से ये दलील लेते हैं कि जब लोग अक्सर होता है ना कि 1.25 लाख दफा आयत करीमा का हमने खत्म करना है, तो उसकी कोई दलील नहीं है। वो एक्चुअली क्या था कि ये जो हमने उन्हें 1 लाख या उससे कुछ ज्यादा आदमियों की बस्ती की तरफ भेजा था, तो वहां से शायद लोगों ने ये ले लिया कि 1 लाख से ज्यादा है तो इतने आदमी तो उसको 1.25 लाख दफा पढ़ना है, लेकिन उसकी कोई दलील ऐसे नहीं मिलती है। तो अल्लाह क्योंकि आप कैन यू इमेजिन कि यूनुस अलैहिस्सलाम जो है वो मछली के पेट में गिन रहे होंगे कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। उन्होंने तो किस दिल से अल्लाह सुब्हान ताला को पुकारा और उन्होंने उसकी दुआ कबूल कर ली। अगर कबूलियत की घड़ी हो, हमारा दिल अल्लाह सुब्हान ताला के लिए खालिस हो, तो एक दफा का लफ्ज और एक आंसू निकलना हमें कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं, हाँ यहाँ पे मैं एक और भी बात आपको बता दूं कि बहुत दफा मैंने ये भी करके देखा कि मैं अक्सर लोगों से पूछती हूँ कि जब आप पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो जब हम पूछते हैं कि अच्छा आप बताएं जरा रिपीट करें आप क्या पढ़ते हैं, तो आप बिलीव करें कि अक्सर लोग कैसे पढ़ते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, वो जल्दी से पढ़ जाते हैं। तो उसका मीनिंग बिल्कुल फर्क हो जाता है कि अला ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक अल्लाह मैं ही जालिमों में से हूँ। और अगर हम तुम पढ़ जाते हैं तो उसका मतलब होता है बेशक तुम ही जालिमों में से हो। तो आप देखिए कई दफा 1.25 लाख दफा भी पढ़ ले तो सारा ही उल्टा पड़ जाता है, जो लोग कहते हैं ना कि उल्टा पड़ गया। तो आप प्लीज इसको करेक्ट कर ले और जितने लोगों को आप जानते हैं सबसे ये सवाल पूछे कि एक दफा रिपीट करके बताओ कि आप पढ़ते क्या हो, और उसको आराम से जैसे पढ़ के और उनको करेक्ट करें। क्योंकि मैंने अगर 20 लोगों से पूछा है ना तो वल्लाही 19 लोगों ने यही उसको कुंतुम ही पढ़ा है। तो फिर उसके बाद वो अल्लाह अल्लाह करके और उसके बाद कि अब तो हम अपने फ्रेंड्स को भी कॉल करें तो अपने रिश्तेदारों को भी कॉल करें, तो ये जरूर आप शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात मैंने सोचा था कि मैं प्रोग्राम के शुरू में बताऊंगी कि जैसे हम अक्सर लिख देते हैं ना कि कोई कहता है कोई बात आती है तो इंशाअल्लाह लिख देते हैं। तो अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं तो हम यूजुअली इकट्ठा ही लिख देते हैं, तो उसके मीनिंग्स बिल्कुल बदल जाते हैं। अगर देखिए उर्दू में होता है इन शाह अल्लाह, इन अगर शाह चाहे अल्लाह अल्लाह, तो 3 डिफरेंट वर्ड हैं। अगर हम इंशा कहते हैं तो इंशा का मतलब होता है पैदा करना। तो इंशा के वो पैदा हुआ अल्लाह, के अल्लाह वो पैदा हुआ जो, तो उसको मीनिंग को ही बदल देता है। तो इसलिए मेक श्योर किया कीजिए कि जब इंशाअल्लाह लिखते हैं IN लिख के फिर उसको स्पेस दें, फिर शाह SHA शाह, फिर अल्लाह, फिर अलहदा से, तो फिर उसका मीनिंग ठीक होता है। अगर आप इकट्ठा लिखते हैं तो मीनिंग उसके गलत हो जाते हैं। ठीक है, फिर इंशाल्लाह कहाँ से बात कहाँ चली गई। अब देखते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि हमने उन्हें 1 लाख बल्कि और ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा, फिर वो ईमान लाए और हमने उन्हें एक जमाने तक ऐशो इशरत दी। इनसे दरियाफ्त कीजिए कि क्या उनके रब की तो बेटियां हैं और उनके बेटे हैं, क्योंकि वो ये कहा करते थे कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह सुब्हान तआला की बेटियां हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं अपने लिए बेटे पसंद करते हैं, मेरे लिए बेटियां बनाते हैं। तो वह यहाँ पे यही बात है कि या ये कि इस वक्त मौजूद थे जब हमने फरिश्तों को बेटियां पैदा किया। आगाह रहो कि ये लोग सिर्फ अपनी झूठ बातें कह रहे हैं। क्या अल्लाह सुब्हान तआला की औलाद है?
अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते हैं कि क्या उसकी औलाद है? ये कैसी बातें करते हैं? यकीनन ये महज़ झूठे हैं। क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने लिए बेटों को और बेटों को बेटियों पर तरजीह दे रखी? तुम्हें क्या हो गया है? तुम कैसी बातें करते हो? क्या तुम इस कदर भी नहीं समझते हो कि तुम क्या बात करते हो? और या तुम्हारे पास इसमें कोई दलील है? तो जाओ, अगर सच्चे हो तो अपनी कोई किताब ले आओ। अगर इन लोगों ने तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के और जिन्नात के दरमियान भी कराबतदारी ठहरा ली है, और हालांकि खुद जिन्नात को मालूम है कि वो इस अकीदे के लोग अजाब के मुस्तहिक हैं, और जो कुछ ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के बारे में बयान कर रहे हैं इसे अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बिल्कुल पाक है, सवाए अल्लाह के मुखलिस बंदों के। अब देखिए, बार बार इस सूरत में आप पढ़ेंगे अल्लाह के सिर्फ मुखलिस बंदे, बचेंगे कौन? खालिस। हम तो दूध भी लेने जाते हैं ना, तो हमें ये होता है कि दूध भी खालिस होना, उसमें इतना सा पानी की मिलावट होती है ना, हम कभी वो दूध नहीं लेते। अगर हमें पता चले कि किसी चीज में कोई मिलावट है तो हम कितना अपसेट होते हैं। क्या अल्लाह ऐसी मोहब्बतें खालिस हुए बगैर ले लेगा? अल्लाह सुब्हानहू तआला को हमारी खालिस मोहब्बतें चाहिए, हमारी खालिस ध्यान चाहिए कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से जब मांगते हैं तो फिर बीच में चीजें नहीं आनी चाहिए। यही कोशिश हमें नमाज में भी करनी है कि हम खालिस अल्लाह के लिए नमाज के लिए खड़े हो। लेकिन शैतान उस वक्त हमें इतना बहकाता है कि सारे दिन की जो चीजें होती है ना, वो उसी वक्त हमारे ध्यान में आ जाती हैं और हम फिर उन्हीं चक्रों में लग जाते हैं। लेकिन जब हमें ऐसे ख्याल आते हैं और हम उनको झटकते हैं ना, यही जहाद है, यही जहाद है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को सब पता है कि मेरा बंदा क्या कोशिशें कर रहा है, बस कोशिश करते जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई नहीं देखना कि हम कौन सी मंजिल पे पहुंचे, कितनी हमने काम कर लिए थे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी नीयत, हमारे खालिस होना और सिर्फ ये देखना कि मेरे रास्ते पे चलने का अज़म किया था कि नहीं किया था। और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, सवाए अल्लाह के मुखलिस बंदों के यकीन मानो कि तुम सब और तुम्हारे माबूद इन बातिल जो भी ये बातिल हैं, ये सब बहके हुए हैं, किसी एक को भी बहका नहीं सकते हैं बजिज़ इसके कि वो जहन्नमी हो। कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ऐसे नहीं है कि वो जिसका दिल चाहेगा उसको बहका देंगे। वो लोग जो पहले से ही ऐसे थे वो उन्हीं को बहका सकते हैं। अब इंशाल्लाह हम आगाज करते हैं सूरह सौद का। सूरह सौद जो है ये मक्की सूरह है, इसमें 88 आयत और 5 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस नसीहत वाले कुरान की कसम, बल्कि कुफार गुरूर और मुखालफत में पड़े हुए हैं। हमने इनसे पहले भी बहुत सी उम्मतों को तबाह कर डाला। उन्होंने हर चंद चीखो पुकार की, लेकिन वो वक्त छुटकारा पाने वाला ना था। और काफरों को इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इन्हीं में से एक इन्हें डराने वाला आ गया और कहने लगे कि ये तो सरासर जादू है। क्या उसने इतने सारे माबूदों का एक ही माबूद कर दिया? वाकई ये तो बड़ी अजीब बात है। इनके सरदार ये कहते हुए चले कि चलो जी और अपने माबूदों पर जमे रहो, यकीनन इस बात में कोई गैर शामिल है। अब यहाँ पे ये जो आयत है कि क्या हुआ था कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया कि जितने भी मक्का के लोग हैं, सरदार हैं, अब उनको जमा करके अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम दो। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुला के अल्लाह सुब्हानहू तआला की वहदानियत के बारे में बताया, तो उन्होंने फिर जो जवाब दिया, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी बॉडी लैंग्वेज तक यहाँ पे बयान कर दी कि लोगों को कहते चलो चलो हम चलते हैं, ये तो हम अपने अपने मबूदों पे जमे रहो, ये तो यकीनन इसके अपनी कोई गैर शामिल है। हमने तो ये बात पिछले दिन में कभी सुनी ही नहीं है कि हम सब में से इसी पर कलाम इलाही नाजिल हुआ है। दरअसल ये लोग मेरी वही की तरफ से शक में हैं, बल्कि सही ये है कि उन्होंने अब तक मेरा अजाब चखा नहीं है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, या क्या इसके पास तेरे जबरदस्त फ्याज रब की रहमत के खजाने हैं? क्या ये आसमान और जमीन और इसके दरमियान की हर चीज की बादशाहत के हकदार हैं? तो फिर ये रस्सियां तोड़कर कहीं भी चढ़ जाएं। ये भी बड़े बड़े लश्करों में से शिकस्त पाया हुआ एक छोटा सा लश्कर है। इनसे पहले भी कौम नूह, कौम आद और मेखों वाले और फिरौन ने भी झुटलाया था, और समूद ने और कौम लूत ने और एका वालों ने भी झुटलाया था, और ये सारे बड़े बड़े लश्कर थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनमें से एक भी ऐसा ना था जिसने रसूलों की तकसीब ना की हो, बस मेरी सजा इन पर साबित होगी। इन्हें सिर्फ एक चीख का इंतजार है, और जिस वक्त वो आ जाएगी इनको कोई ढील नहीं दी जाएगी। अब इनकी बातों पर सब्र करें और हमारे बंदे दाऊद अलैहिस्सलाम को याद करें, जो बड़ी कुव्वत वाला था। यकीनन वो बहुत रुजू करने वाला था। अब इंशाल्लाह इस सूरह में हम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको इतनी अजीम सल्तनत दी थी, लेकिन उसके साथ ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुत्तकी लोगों में से थे। पैसा होना बुरी बात नहीं है,
पैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत होती है, लेकिन अगर उसके साथ हिदायत का मैजिक स्टोन लगा होता है तो वो फिर कबूलियत के दर्जे पे हो जाता है। और आप दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब स्टोरी पूरी आपको समझ आएगी तो आपको यही पता चलेगा कि दौलत होना भी अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने पहाड़ों को और इसके ताबे कर दिया था किसके, दाऊद अलैहिस्सलाम के, कि इसके साथ सुबह शाम तस्बीह बयान करते और परिंदों को भी जमा होकर सब के सब इसके ज़ेरे फरमान रहते थे। और हमने इसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया और इसे हिकमत दी और बात करने का फैसला दिया। और क्या तुझे झगड़ा करने वालों की भी खबर मिली, जबकि वो दीवार फांद कर मेहराब में आ गए। जब ये हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे, बस ये इनसे डर गए, क्योंकि दीवार फैलान के आए थे। ऑफ कोर्स दाऊद अलैहिस्सलाम अकेले बैठे हुए थे, तो वो खौफज़दा हो गए। उन्होंने कहा कि खौफ ना कीजिए, हम 2 फरीके मुकदमा है, हम में से एक ने दूसरे पर ज्यादती की है, बस आप हमारे दरमियान हक से फैसला कर दीजिए और नाइंसाफी ना कीजिए और हमें सीधी राह बताइए। सुनिए, ये मेरा एक भाई है, इसके पास 99 दुम्बियां हैं और मेरे पास 1 दुम्बी है, लेकिन ये मुझसे कह रहा है कि अपनी ये 1 जो दुम्बी है वो मुझे दे दे, और मुझ पर ये बात बड़ी सख्त है। आपने फरमाया कि इसका अपनी दुम्बियों के साथ तेरी 1 दुम्बी मिलाने का सवाल तो बड़ा ही जुल्म वाला है। और अक्सर रिश्तेदार जो हैं, हिस्सेदार जो शरीक होते हैं, वो ऐसा करते हैं, एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, सिवाय इसके जो ईमान वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए कि जो बात हो रही है कि एक भाई है, उसके पास 99 दुम्बियां हैं, तो वो उसकी भी दुम्बी का कह रहा है कि ये भी मेरी है। तो ऐसा नहीं होता कि वो ये कहे, इसीलिए ये जो सेंटेंस आया कि जो शरीके के रिश्ते में होते हैं वो अक्सर ऐसी ज्यादती कर देते हैं, कि ऐसा नहीं कि वो कह रहा है कि अच्छा आधी मेरी तुम ले लो क्योंकि तुम गरीब हो। बांट तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की थी कि किसी को 1 दी तो किसी को 99 दी। अब यहाँ पे जो ये सवाल लेके आया कि सिवाय इसके जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, और ऐसे लोग बहुत ही कम है। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि हमने इन्हें आजमाया है, मीन्स अल्लाह ने इनको आजमाया है। फिर तो वो अपने रब से इस्तगफार करने लगे और आजिज़ी करते हुए गिर गए और पूरी तरह रुजू किया। बस हमने भी उनका वो कसूर माफ कर दिया। यकीनन वो हमारे नजदीक बड़े मर्तबे वाले थे और बहुत अच्छा ठिकाना पाने वाले थे। ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बनाया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करो और अपनी नफसानी ख्वाहिश की पैरवी ना करो, वरना तो तुम्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह से भटका देगी। यकीनन जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह से भटक जाते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उन पे सख्त अजाब होगा, और इसलिए उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। और हमने आसमान और जमीन में और उसके दरमियान की चीजों को नाहक पैदा नहीं किया। ये गुमान तो काफरों का है, सो काफरों की तरह खराबी मत करो। क्या हम इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके बराबर कर देंगे जो हमेशा जमीन में फसाद मचाते हैं, या परहेजगारों को बदकारों को जैसा बना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये बाबरकत किताब है जिसे हमने आपकी तरफ इसलिए नाजिल फरमाया कि लोगों को इनकी आयात पर गौर और फिक्र करने की आदत करवाएं, और अक्लमंदों के लिए इसमें नसीहतें हैं। और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को सुलेमान फर्जंद अता फरमाया, जो बड़ा अच्छा बंदा था और बेहद रुजू करने वाला था। जब इनके सामने शाम के वक्त तेज रो घोड़े पेश किए गए, तो कहने लगे कि मैंने अपने परवरदिगार की याद पर इन घोड़ों की मोहब्बत को तरजीह दी, यहाँ तक कि आफताब छुप गया, और घोड़ों का दोबारा मेरे सामने लाओ। फिर तो पिंडलियों और गर्दनों पर हाथ फेरना शुरू हुए, और हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की आजमाइश की और उनके तख्त पर एक जिस्म डाल दिया। फिर इसके रुजू किया, फिर उसने रुजू किया और कहा कि ए मेरे रब, मुझे बख्श दे और मुझे ऐसा मुल्क अता कर जो मेरे सिवा किसी शख्स को इसके लायक ना किया हो। तो वो बहुत ही बड़ा रुजू करने वाला था। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि फिर हमने देखिए, अब यहाँ पे जहां जहां आप ऐसी कोई आयत पढ़ते हैं, आप देखें कि रुजू किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ कर दिया। हाँ, उन्होंने ये गलती हुई, उन्होंने फौरन रुजू करके अल्लाह सुब्हानहू तआला को कहा कि मुझे मेरी आजमाइश थी और मैं उसमें पूरा नहीं उतरा। देखिए, बशर है ना, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, और जब गलती हो तो फौरन रुजू करे, अल्लाह सुब्हानहू तआला तौबा कबूल करने वाले। अब ये जो किस्से अल्लाह सुब्हानहू तआला दाऊद अलैहिस्सलाम के, सुलेमान अलैहिस्सलाम के हमें सुना रहे हैं, वो क्यों सुना रहे हैं? इसीलिए कि जब इंसान से कभी कोई गलती होती है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कैसे उनसे माफ करके ना सिर्फ उनकी गलतियां माफ करते हैं, बल्कि उनको उससे भी ज्यादा अजर अता करते हैं। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ये है हमारा अतिया, अब तो एहसान कर
या रोक रख, कुछ हिसाब नहीं। इनके लिए हमारे पास बड़ा तकर्रुब है और बहुत अच्छा ठिकाना है। और हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र कर, जबकि उसने अपने रब को पुकारा कि मुझे शैतान ने रंज और दुःख पहुँचाए। देखिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का भी सब्र आपको पता है कि कितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस-किस तरह से उनको आज़माया था और किस तरह से उन्होंने सब्र किया कि अपना पाँव, और फिर जब उन्होंने दुआ की अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तो उन्होंने कहा कि अपना पाँव मार, ये नहाने का ठंडा और पीने का साफ पानी है और हमने इसे इसका पूरा कुंबा फिर से अता कर दिया। मुसीबत में थे ना, जब बीमारी आई थी, कितनी लंबी बीमारी थी कि एक दफ़ा उनकी बीवी ने कहा कि आप तो नबी हैं, आप अल्लाह से क्यों नहीं दुआ करते? तो उन्होंने कहा कि मुझे मेरे रब ने जो इतने साल खुशियाँ दी हैं, अभी तो कुछ साल हुए मुझे गम मिला, मुझे बीमारी मिली, तो उतने साल तो मुझे तकलीफ में रहने दो, फिर मैं अपने रब से जाके शिकवा करूँ। लेकिन जिस वक़्त उन्होंने देखा कि जो कुफ़ार थे वो ये कहना शुरू हो गए, जो मुशरिक थे वो कहना शुरू हो गए थे कि ये कैसा नबी है कि उस पे मुसीबतें, तो फिर उन्होंने अपने रब को पुकारा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी दुआ कबूल की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं और अपने हाथ में तिनकों का एक मुट्ठा झाड़ू लेकर मार दे और कसम के खिलाफ ना हो। यहाँ पे यहाँ जो बात बताई जा रही है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस वक़्त बहुत बीमार थे, उनकी बीवी इतनी खिदमतगुज़ार थी, कभी एक दफ़ा कुछ ऐसी बात हो गई कि उन्होंने गुस्से से कहा कि मैं तुझे 100 कोड़े मारूँगा जब मैं ठीक हो जाऊँगा। तो जब ये अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको कह रहे हैं कि एक झाड़ू लेके, झाड़ू में याद है छोटे-छोटे तिनके जैसे होते हैं, और 100 तिनकों का एक झाड़ू लेके तो उससे एक ही दफ़ा जैसे हल्के से मारते हैं ताकि उनकी कसम पूरी हो जाए। यहाँ से पता चलता है कि कसम को अगर आपने किसी बात के लिए कसम खाई है तो उसको आपने पूरा करना ज़रूरी होता है, वरना आपको कसम का कुफ़ारा देना होता है। और सच तो ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने इसे बड़ा साबिर बंदा पाया और वो बड़ा नेक बंदा था और बड़ी ही रग़बत वाला था। हमारे बंदे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम का भी लोगों से ज़िक्र कर, जो हाथों और आँखों वाले थे। हमने इन्हें ख़ास बात यानी आखिरत की याद के साथ मखसूस कर दिया था। ये सब हमारे नज़दीक बरगज़ीदा और बेहतरीन लोगों में से थे। इस्माइल और ज़ुल्कुफ़ अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र बयान कर दीजिए कि ये बेहतरीन लोग थे। ये नसीहत है और ये यकीन मानो के परवरदिगार जो कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि परहेज़गारों की बड़ी अच्छी जगह है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि यानी कि हमेशगी की जन्नतें जिनके दरवाज़े इनके लिए खुले हुए हैं, जिनमें बाफ़राग़त तकिए लगे हुए हैं, तरह-तरह के मेवे और किस्म की शराबों की फ़रमाइश कर रहे हैं और इनके पास नीची निगाह वाली हम उम्र हूरें होंगी। ये है जिसका वादा तुमसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया। बेशक रोज़ियाँ ख़ास हमारा अतिया हैं, जिनका कभी ख़ात्मा नहीं होगा। ये तो हुई जज़ा। याद रखो कि सरकशों के लिए बड़ी बुरी जगह है, दोज़ख है वो, और जिसमें वो जाएँगे, आह! क्या ही बुरा ठिकाना है। ये है उनका मज़ा जो वो वहाँ पे चखेंगे, गर्म पानी और पीप का। अल्लाहु अकबर, रब्बना ला तजअलना मिनहुम। और इनके अलावा और तरह-तरह के अज़ाब होंगे। ये एक कौम है जो तुम्हारे साथ आग में जलाई जाने वाली है, कोई खुशामदीद इनके लिए नहीं, यही लोग जहन्नमी हैं। वो कहेंगे बल्कि तुम ही हो जिनके लिए कोई खुशामदीद नहीं है, बस रहने की बड़ी ही बुरी जगह है। वो कहेंगे कि ऐ हमारे रब, जिसने कुफ़र की रस्म हमारे लिए पहले निकाली हो, इसके हक में जहन्नम में दुगनी सज़ा कर। और जहन्नमी कहेंगे, क्या बात है कि वो लोग हमें दिखाई नहीं देते हैं, जिन्हें हम बुरा लोग शुमार करते थे। क्या हम उनका मज़ाक उड़ाया करते थे और ये हमारी निगाहों से कहाँ चले गए? यकीन मानो कि दोज़खियों का ये झगड़ा ज़रूर ही होगा। कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ़ खबरदार करने वाला हूँ और बजज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के वाहिद गालिब हूँ और कोई लायक-ए इबादत नहीं। जो परवरदिगार है आसमान का और ज़मीन का और जो कुछ इसके दरमियान है, वो ज़बरदस्त और ज़बरदस्त बख्शने वाला है। आप कह दीजिए कि ये बहुत बड़ी खबर है जिससे तुम बेपरवाह हो। मुझे इस बुलंदो कदर फरिश्तों की बातचीत का कोई इल्म नहीं, जबकि वो तकरार कर रहे थे। मेरी तरफ फ़कत यही वही की गई है कि मैं इंसाफ के साथ आगाह करने वाला हो जाऊँ। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जबकि आपके रब ने फरिश्तों से इरशाद फरमाया कि मैं मिट्टी से इंसान को पैदा करने वाला हूँ, सो जब मैंने उसको ठीक-ठाक कर लिया, तो इसमें अपनी रूह फूँकी, तो तुम में से सबको कहा कि सजदे में गिर जाओ। ये फरिश्तों को कहा जा रहा है। चुनांचे तमाम फरिश्ते सजदे में गिर गए, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और उसने तकब्बुर किया और वो था ही बड़ा काफ़िरों में से। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, ऐ इब्लीस, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने रोका? जैसे अब देखिए कि हमने इतनी दफ़ा इब्लीस का किस्सा पढ़ चुके हैं कि मुझे लगता है कि अब तो मैं पढ़ रही हूँ, तो आप मेरे से आगे-आगे पढ़ रहे होंगे कि आगे क्या हुआ, आगे क्या हुआ?
تو अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि फरमाएगा अल्लाह कि इब्लीस तुझे इसे सजदा करने से किस चीज ने रोका, जिसे मैंने अपने हाथ से पैदा किया? क्या तू कुछ घमंड में आ गया है या तू बड़े दर्जे वालों में से हो गया है? उसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ। तूने मुझे आग से पैदा किया और इसको तूने मिट्टी से पैदा किया। इरशाद हुआ कि तू यहाँ से निकल जा, तू मरदूद है और तुझ पर क़यामत के दिन तक लानत और फटकार है। कहने लगा कि ए मेरे रब, देखिए रब इब्लीस जो है वो भी, शैतान भी अल्लाह को रब ही मानता है, लेकिन वो उसने क्या कहा, ए मेरे रब मुझे लोगों के उठ खड़े होने के दिन तक मोहलत दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तू मोहलत वालों में से है। यहाँ पे ये बात गौर करने की है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला किस तरह से दुआएं कबूल करते हैं, कि इब्लीस की भी तो दुआ ही थी ना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला से कबूल हुई है, तो हमारी दुआएं अल्लाह नहीं कबूल करेंगे। अभी तो वैसे भी हम रमजान के आखिरी अशरे में हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी तमाम दुआओं को हमारे हक में बेहतरीन करके कबूल कर ले। आमीन सुम आमीन। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया तू मोहलत वालों में से है, तो तुझे एक वक्त मुकर्रर तक की मोहलत है। कहने लगा फिर तो तेरी इज्जत की कसम, मैं इन सब को यकीनन बहका दूंगा और बजज इसके कि बजज तेरी इस बंदों के, सिर्फ तेरे उस बंदों के जो सिर्फ तेरे पसंदीदा बंदे हैं। फरमाया सच तो ये है और मैं सच ही कहा करता हूँ कि तुझसे और तेरे तमाम मानने वालों से मैं जहन्नम को भर दूंगा। कह दीजिए कि मैं तुमसे इस पर कोई बदला तलब नहीं करता और ना ही मैं तकल्लुफ में ये बात कह रहा हूँ। ये तो तमाम जहान वालों के लिए सरासर नसीहत और इबरत है। यकीनन तुम इसकी हकीकत को कुछ वक्त में समझ जाओगे। देखिए कोई भी अभी सूरत आप पढ़ें उसमें से देखें आप, सारा हर एक में एक ही आपको सबक मिलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही बात कहते हैं कि जो अल्लाह के अहकामात को जानते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के रास्ते में चलने वाले हैं, अपने आप को खालिस करने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको कभी रुसवा नहीं करेंगे, कभी रुसवा नहीं करेंगे। अगर हम दिल से अल्लाह से तौबा कर लेते हैं, किसी भी लम्हे हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा कर लें, और खास तौर पे इस महीने में जो तो रहमतों बरकतों का महीना है, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमने जो गलतियां पहले की हमें नहीं समझ आई, अब हमें माफ कर दे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जन्नतों में हम नूर के मेंबरों पे बैठेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम सूरत अज़-ज़ुमर का आगाज़ करते हैं। सूरत ज़ुमर जो है वो मक्की सूरा है और इसमें 75 आयत है और 8 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस किताब का उतारना अल्लाह ताला गालिब बाहिकमत की तरफ से है। देखिए अब कितनी सूरत से आप ये देख रहे हैं कि बार-बार अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की कसम खाते हैं, फिर ये कहते हैं ये हिकमत वाली किताब है, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल की, इसमें कोई शक नहीं है। तुम इसको देखो, इस पे गौर करो, इस पे अमल करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत के दिन तुम्हें इसका बदला देगा। और यहाँ पे भी वही बात है कि अल्लाह कहते हैं कि यकीनन हमने इस किताब को आपकी तरफ हक के साथ नाजिल फरमाया, बस आप अल्लाह ही की इबादत करें और इसके लिए दीन को खालिस करते हुए, खबरदार अल्लाह ही के लिए खालिस इबादत करना है। और जिन लोगों ने आपके सिवा और लोग वली बना रखे हैं और कहते हैं कि हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं, ये गौर कीजिएगा कि कहते हैं कि हम इसलिए इनकी इबादत करते हैं कि ये बुजुर्ग अल्लाह के नजदीक के मर्तबे तक हमारी रसाई कर देंगे। अल्लाह अकबर। आपने सुना ना कि बाज़ दफा लोग कहते हैं कि हमारी इनके आगे और उनके रब के आगे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे कितनी क्लियर बता रहे हैं कि ये लोग जिस बारे में इख्तलाफ कर रहे हैं, इसका सच्चा फैसला अल्लाह खुद कर देगा। झूठे और नाशुक्रे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला राह नहीं दिखाता। अगर अल्लाह ताला का इरादा औलाद का ही होता तो अपनी मखलूक में से जिसे चाहता चुन लेता, लेकिन वो तो पाक है और वही अल्लाह यकजा है और वही अल्लाह कुव्वत वाला है। निहायत अच्छी तदबीर से उसने आसमान और जमीन को बनाया। वो रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इसमें सूरज और चांद को काम पर लगा दिया। हर एक मुकर्रर मुद्दत तक चल रहा है। यकीन मानो कि वो बड़ा ही जबरदस्त है और वो गुनाहों को बख्शने वाला है। देखिए कितनी खूबसूरत ये बात लगती है ना जब पढ़ते हैं, क्योंकि जब गुनाह हो जाते हैं इंसान से, जब उम्मीद नहीं रहती, तो तभी तो डिप्रेशन होता है कि पूरी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू तआला पता ही नहीं चला क्या हुआ। लेकिन जब इस्लाम का कुरान हमारी जिंदगियों में खुलते हैं, हमें कुरान की समझ आनी शुरू होती है, तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला पे इतना प्यार आता है कि हर हर आयत में आपको ये नजर आएगा, अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत नजर आती है कि तुम माफी मांग लो, तौबा कर लो। अल्लाह सुब्हानहू तआला आसमान के जितने फरिश्ते तुम्हारे लिए इस्तगफार करेंगे और फिर तुम उस रास्ते पे बस जम जाओ।
اور اللہ सुब्हान तआला कहते हैं कि उसने तुम सबको एक ही जान से पैदा किया, फिर उसी से उसका जोड़ा पैदा किया और तुम्हारे लिए चौपाओं में 8 नर मादा उतारे। वो तुम्हें तुम्हारी माँओं के पेटों में से एक बनावट के बाद दूसरी बनावट पर बनाता है, 3-3 अंधेरों में। यही अल्लाह तुम्हारा रब है और उसी के लिए बादशाहत है, उसका कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहाँ भटक रहे हो? और अगर तुम नाशुक्री करो तो याद रखो कि अल्लाह सुब्हान तआला तुम सबसे बेनियाज है और वो अपने बंदे की नाशुक्री से खुश नहीं होता। और अगर तुम शुक्र करो तो वो अपने तमाम बंदों के साथ बेइंतहा उनको पसंद करता है जो उससे शुक्र करते हैं, और कोई किसी का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम सबको लौट कर तो तुम्हारे रब की तरफ जाना है, तुम्हें वो बतला देगा जो तुम करते थे। यकीनन वो दिलों तक की बातों से वाकिफ है। अल्लाह अकबर। कई होता है ना, कभी ऐसा बात होती है कि दिल में ये बात होती है कि अगर लोगों को ये पता चले कि मेरे दिल के अंदर क्या बात है। अब फॉर एग्जांपल किसी के सामने आप बैठे हुए हैं, आप बड़ी नाइसली बात कर रहे हो, दिल में आपको गुस्सा आ रहा है कि ये क्या ऐसी कोई भी बात, तो आपको कभी डर नहीं लगता कि अगर इसको मेरे दिल की हालत पता चल जाए तो ये तो उठ के ही मेरे मेरी शक्ल भी ना कभी भी देखे। लेकिन अल्लाह सुब्हान तआला दिलों के अंदर के हाल भी जानते हैं। उनको सब पता है कि कौन कितना मुखलिस होकर अल्लाह की इबादत कर रहा है, कौन अल्लाह सुब्हान तआला को किस तरह से देता है। क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला से यही तो दुआ मैं कहती हूँ, बार-बार कहती हूँ कि मांगा करें कि अल्लाह सुब्हान तआला अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका व हुब्ब अमलन युकर्रिबु इला हुब्बका, कि अपनी मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई ना, उसको तो फिर सारी दुनिया की मोहब्बत मिल गई। फिर अल्लाह सुब्हान तआला दुनिया उसके कदमों में फेंक देता है। जिसकी खातिर हम अल्लाह को छोड़ते हैं ना, और अल्लाह सुब्हान तआला हमें ख्वार कर देते हैं, और जब हम अल्लाह को पा लेते हैं, अल्लाह वो पूरी दुनिया हमारे कदमों में डाल देता है, और बंदा कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, ये हकीर और ज़लील चीज़ है, मुझे नहीं चाहिए। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं वो कहते हैं ना कि भर-भर के डोल जैसे ऊपर डालता है, उस तरह से डाल रहा होता है। अल्लाह सुब्हान तआला हमें वो टेस्ट करवा सके। वो अपनी रहमत, अपनी पहचान, अपनी इज्जत और वो सारी चीजें हम समझ सके कि अल्लाह सुब्हान तआला को अपने बंदे से क्या चाहिए। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि और इंसान को जब कभी कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो खूब रुजू करने वाला बनकर अल्लाह को पुकारता है, और फिर जब हम अपने पास से नेमत अता फरमा देते हैं और उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं, तो इसके बाद जो पहले दुआ को वो भूल जाता है और अल्लाह सुब्हान तआला के साथ शरीक मुकर्रर करने लगता है, जिससे वो औरों को भी इसकी राह से बहका देता है। कैसे शरीक करता है कि जैसे अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि दुआ मांगता है कि ये मुसीबत है, जैसे ही वो दूर होती है तो वो कहता है कि ये तो मैंने ये तदबीर की थी, ये फलाने ने मुझे ये कहा था, फलां ने ऐसे बात की थी, मैंने ये कहा था। तो वो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ रुजू करने से वो दूसरी तरफ चीज़ को ले जाता है और वो शिर्क में मुब्तला हो जाता है। और आप कह दीजिए कि अपने कुफ्र का फ़ायदा कुछ दिन और उठा लो, आखिर तो दोज़खियों में तुम्हें जाना ही है। भला जो शख्स रात के वक़्त सजदे और क़याम की हालत में इबादत में गुज़ारता हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की उम्मीद रखता हो, और जो शख्स ऐसा हो और वो जो इसके बरक्स हो, वो क्या बराबर हो सकते हैं? बताओ तो कि क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? आप खुद देखिए कि जब आपको कुरान का इल्म नहीं था और अब जब आपने इतने माशाल्लाह सफ़ारे पढ़ लिए, तो क्या आप बराबर हो सकते हैं? हमारी ज़िंदगियों में अगर बदलाव ना आए तो ऐसा मुमकिन नहीं है ना। जब कुरान ज़िंदगी में खुलते हैं तो हमारा एक सफ़र शुरू हो जाता है, और फिर हमारे नफ्स हमें मलामत करना शुरू हो जाता है कि ये चीज़ ठीक करनी है, ये चीज़ ठीक करनी है, ये चीज़ ठीक करनी है। और फिर अल्लाह सुब्हान तआला कमाल ये बात होती है कि फिर वो अपने बंदों में से चुन लेता है जिसको उसने चुनना होता है, और फिर वो उस राह पे चला भी देता है जिस राह पे चलाना होता है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं बताओ तो सही कि क्या इल्म वाले और बेइल्म बराबर हो सकते हैं? यकीनन नसीहत तो वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद होते हैं। और अपने रब की तरफ से कह दो कि ए मेरे ईमान वाले बंदो, कितनी प्यारी बात लगती है ना, अल्लाह सुब्हान तआला जैसे पुकारते हैं कि ए मेरे ईमान वाले बंदो, अपने रब से डरते रहो। जो इस दुनिया में नेकी करते हैं उनके लिए नेक बदला है, और अल्लाह सुब्हान तआला की ज़मीन बहुत कुशादा है। सब्र करने वालों ही को अल्लाह सुब्हान तआला पूरा पूरा अजर देगा। और अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं आप कह दीजिए ए नबी कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं अल्लाह ताला की इस तरह इबादत करूं कि उसी के लिए खालिस हो जाऊं, और मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे पहला फरमाबरदार बन जाऊं। कह दीजिए कि मुझे तो अपने रब की नाफरमानी करते हुए बड़े दिन के अजाब का खौफ आता है। कह दीजिए कि मैं तो खालिस करके सिर्फ अपने रब की इबादत करता हूं,
तुम इसके सिवा जिसकी चाहो इबादत करते रहो। कह दीजिए कि अगर हकीकी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हकीकी ज़ियाकार तो वो है जो अपने आप को और अपने अहल को क़यामत के दिन नुकसान में डाल दे। और याद रखो कि खुल्लम खुल्ला नुकसान यही है कि कैसे अपने अहलो-अयाल को डाल दे। देखिए अहलो-अयाल की ज़िम्मेदारी किसके ऊपर है? ये जो छोटा यूनिट है ना घर का, इसमें माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है। जब किसी की शादी होती है, एक कपल की शादी होती है, हस्बैंड एंड वाइफ बनते हैं, फिर उसके बाद उनके बच्चे पैदा होते हैं, वो एक छोटा यूनिट तैयार होता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम इसके सिवा जिसको चाहो इबादत करते रहो। कह दीजिए कि हकीकी नुकसान वाला वो है जो अपने आप को और अपने अहल को क़यामत के दिन नुकसान में डाल दे। कि जो अपने माँ-बाप होते हैं उनको पता ही नहीं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। उन्होंने नमाज़ पढ़ी कि नहीं पढ़ी, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत की कि नहीं की है, उनकी तरबियत उस तरह से की, उनको दुनिया का एक अच्छा इंसान तो ज़रूर बना दिया ना। उसके लिए मेहनतें भी की, स्कूल गए कि नहीं गए, क्या किया, ग्रेड्स में 5 नंबर इधर से उधर हो गए, दुनिया आसमान एक कर दिया। अच्छा सब कुछ कर दिया, वो बुरी बात नहीं है, करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह का बंदा नहीं बनाया। अल्लाह का बंदा बनाने में कोताही कर दी, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क़यामत के दिन नुकसान में डाले जाएँगे। याद रखो कि ये खुल्लम-खुल्ला नुकसान है। इन्हें नीचे ऊपर से आग के शोले मिसल साहिबान के ढांक लेंगे। और यही अज़ाब है जिससे अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों को डराता है। ऐ मेरे बंदों बस मुझी से डरो। और जिन लोगों ने तागूत की इबादत से परहेज़ किया और हमतन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ मतवज्जो रहे, वो खुशखबरी के मुस्तहिक हैं। मेरे बंदों को खुशखबरी सुना दो कि जो बात कान लगाकर सुनते हैं मीन्स गौर से सुनते हैं, फिर जो बेहतरीन बात हो इसकी इत्तबा करते हैं, यही है जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हिदायत दी है और अक्लमंद हैं लोग। भला जिस शख्स पर अज़ाब की बात साबित हो चुकी है, तो क्या आप इसे दोज़ख से छुड़ा सकते हैं? हाँ, वो लोग जो अपने रब से डरते हैं, उनके लिए तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बाला खाने हैं, जिनके ऊपर भी बहुत से बाला खाने हैं और उनके नीचे नहरें बह रही हैं। रब का वादा है और वो वादा खिलाफ़ी नहीं करता। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान से पानी उतारा और ज़मीन के सोतों में पहुँचा दिया, कि ज़मीन की गहराइयों तक पहुँचा दिया, फिर इसी के ज़रिए से मुख्तलिफ़ किस्म की खेतियाँ उगाता है, फिर वो खुश्क हो जाती हैं, फिर आप इन्हें ज़र्द रंग का देखते हैं, फिर वो इनको रेज़ा-रेज़ा कर देता है और इसमें अक्लमंदों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि कैसे एक बच्चा इस दुनिया में आता है, इतना खूबसूरत बच्चा, फिर वो खिलता है, जवान होता है, बड़ा होता है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर किस तरह से वो ख़त्म होता है और किस तरह से वो ज़र्द खुश्क पत्तों की तरह होके और वो बिखर के ख़त्म हो जाता है और मट्टी ढेरों मट्टियों के नीचे चला जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसको देख के क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते हो? और फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वो शख्स जिसका सीना अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्लाम के लिए खोल दिया हो, बस वो अपने परवरदिगार की तरफ से एक नूर पर है। और हालाँकि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह की याद उसके दिल पर असर करती है और ये लोग सही अल्लाह सुब्हानहू तआला के बंदे हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने बेहतरीन कलाम नाज़िल फरमाया है, जो ऐसी किताब है कि आपस में मिलती-जुलती और बार-बार दोहराई हुई आयत है। अब देखा ना आपने कि बार-बार अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं कि किस तरह से एक वाक़या बयान होता है, फिर उसको डिफरेंट एंगल से बता रहे हैं, फिर उसको डिफरेंट एंगल से बता रहे हैं और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं समझते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं? वो कैसे नवाज़ते हैं? जन्नतों की ऐसी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पिक्चर की है कि अगर हम गौर करते हैं तो यूँ लगता है कि हम जन्नत के अंदर बैठ गए हैं जाके। और जब हम दोज़ख का सुनते हैं तो वही बात है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें उन लोगों में शामिल ना करना। आमीन। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिनसे आखिर में इनके जिस्म और दिल अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नरम हो जाते हैं। ये है अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिदायत, जिसके ज़रिए अल्लाह जिसे चाहता है सीधा रास्ता दे देता है और जिसे अल्लाह रास्ता भुला दे उसका हादी कोई नहीं। भला जो शख्स क़यामत के दिन के बदतरीन अज़ाब की ढाल अपने मुँह को बना लेगा, ऐसे ज़ालिमों को कहा जाएगा कि इनका वबाल चखो, और इनसे पहले वालों ने भी झुटलाया, फिर उन्होंने भी इसका वबाल चखा, यहाँ तक कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने उनको कूड़ा-करकट बना दिया और अल्लाह ताला ने इन्हें ज़िंदगानी दुनिया में रुसवाई का मज़ा चखाया और अभी आखिरत का तो बड़ा ही भारी अज़ाब है, काश ये लोग समझे। और यकीनन हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर किस्म के मसाले बयान कर दी। क्या अजीब बात है कि ये नसीहत नहीं लेते। कुरान है अरबी में, जिसमें कोई कजी नहीं,
हो सकता है कि वो परहेज़गारी इख्तियार करे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला मिसाल बयान कर रहा है कि एक वो शख्स जिसमें बहुत से बाहम ज़िद करने वाले सांझी है और दूसरा वो शख्स जो सिर्फ़ एक अल्लाह का गुलाम है। क्या ये दोनों सिफ़्त में यकसां हो सकते हैं? अल्लाह ताला ही के लिए सब तारीफ़ें हैं। बात ये है कि इनमें से अक्सर लोग नहीं समझते। और अब इस आयत को गौर से सुनिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि ए नबी, यकीनन खुद आपको भी मौत आएगी और ये बहुत से और ये सब भी मरने वाले हैं। फिर तुम सब के सब क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने झगड़ोगे। और झगड़ोगे भी कैसे? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं वहाँ जाके वो सब इनकार कर देंगे कि हम तो कोई ऐसी बुतों की इबादत नहीं करते थे, हम तो किसी और को अपना खुदा नहीं बनाते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन सब कुछ ज़ाहिर कर देगा। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो बहुत से लोगों को अपना बुत बनाए हुए, अपने बुत किस-किस चीज़ के, कभी हमने फैशन को बुत बना लिया, कभी हमने फ्रेंड्स को बुत बना लिया, कभी सोसाइटी को बुत बना लिया, कभी हमने अपने नफ्स को बुत बना लिया। हमारे तो बुत ही इतने ज़्यादा होते हैं ना। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि क्या वो उस शख्स जैसा हो सकता है जो एक वाहिद अल्लाह सुब्हानहू तआला को मानता है। और अल्लाह कौन है? सबसे पहले तो देखें ना कि हमें रब की पहचान होनी चाहिए, जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा मुदब्बिर है। और खालिक जिसने हमको पैदा किया और मालिक है हमारा। हम कैसे गुलाम हैं कि हम अपने मालिक से डरते ही नहीं हैं। हमें यूँ लगता है कि कुछ नहीं होना, इंशाअल्लाह कुछ नहीं होना। उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहना चलो जी ये मेरे बंदे हैं, सीधे जन्नत पे चले जाओ, अल्लाह करे कि ऐसा हो। अल्लाह करे कि ऐसा हो। लेकिन अभी जो आपने इतनी आयत पढ़ी हैं, इतना कुरान अभी तक जो हमने पढ़ लिया, 23 पारे हमने ख़त्म कर लिए, ऐसी खुशखबरी तो हमें कहीं नहीं मिली है कि जो मर्ज़ी करके अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो अमाल करके आओगे उसका हिसाब होगा और किसी के साथ ज़ुल्म नहीं होगा। और गुठली के जो खजूर की गुठली के अंदर जो एक छोटा-सा दाना होता है, उतना भी नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये जब बात सुनते हैं ना तो फिर बहुत डरना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर अदल पे आ जाएँगे तो हम किस मुँह से अल्लाह के सामने खड़े होंगे। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को किस-किस चीज़ का जवाब देंगे कि हमने किसकी खुशी के लिए किया। कभी अपने खामंद की खुशी के लिए, कभी अपने रिश्तेदारों की खुशी के लिए, कभी सोसाइटी की खुशी के लिए, कभी दोस्तों की खुशी के लिए, कभी किसी के लिए, कभी किसी के लिए। लेकिन सिर्फ एक अल्लाह के लिए नहीं डरे। हमें ये लगता ही नहीं था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है। हमने अपनी खुशियाँ जो है, अपनी जो नेकियाँ हैं ना, हमने पिक एंड चूज़ कर ली कि ये चीज़ अच्छी है, ठीक है, मैं तो इतनी नेकियाँ कर रही हूँ, लेकिन जो चीज़ नहीं करे वो हमें कभी बॉदर नहीं करती है क्या? बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये आखिरी पारे कंप्लीट होते-होते हमारा वो नफ्स जो नफ्स मुतमईन है ना, वो जाग जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें वो नफ्स अता कर दे कि हमें फरिश्ते ये कहें कि ए पाक रूह निकल आ, तेरा रब तुझसे राज़ी और तू उससे राज़ी है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें जन्नतुल फ़िरदौस में दाखिल कर दे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पे बिठाने वाला बना दे, क्योंकि इतनी छोटी, इतनी हक़ीर ज़िंदगी जिसकी कदनी इतने थोड़े से दिन के लिए हम इतने बड़े रब को नाराज़ कर देते हैं। अब इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह हमारी जो एक छोटी-सी ये कोशिश थी कि हम कुरान को उर्दू में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमें क्या समझ आती है, क्योंकि मैंने आपको यही कहा था कि आयात बय्यना है। कुछ ऐसी आयात हैं कि जिसका हमें समझ नहीं आती, जिसमें गायब की बातें हैं, विरासत के कानून हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जिसमें ऑफ़ कोर्स फिर उसके बाद आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन एक दफ़ा हमारी ये हुज्जत तो ख़त्म हो जाएगी ना कि हमने अपनी ज़ुबान में भी कुरान को समझ लिया। ये एक छोटी-सी कोशिश है, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी कबूल करे। और जो लोग भी आप लोग सुन रहे हो, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के लिए ये कबूल कर ले और हमारी तमाम दुआओं को जो हमने इस पूरे रमज़ान में माँगी हैं और जो हम माँगेंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब के हक़ में उनको बेहतरीन करके कबूल फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाअल्लाह कल हम 24th पारा करेंगे एंड देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें उसमें क्या सबक देते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।